दारू खाना कवेलू बंदर के लोग जी रहे हैं किस तरह। देखिए, मलेरिया, डेंगू और कोरोना की बीमारी क्यों नहीं फैलेगी, कोई साफ सफाई नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, लोग हो गए हैरान। देखिए। अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों, आप देख रहे हैं VRNews.in। सभी व्यूवर्स का स्वागत है VR न्यूज़ में। आज हम कोवेलू बंदर रोड दारूखाना में है, जहां पे कोरोना काल चल ही रहा है, लेकिन यहाँ के रहवासियों के दिलों में एक और डर बैठ गया है, जो कि यहाँ की गंदगी जो है, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, इतनी गंदगी है कि लोगों को डर बैठ गया है कि अभी मलेरिया या डेंगू का डर इनको सता रहा है। एक तो कोरोना काल चल ही रहा है, दूसरा अब लोग डर रहे हैं इस वजह से कि इस गंदगी की वजह से जो कि और दूसरी बीमारी को जन्म दे सकती है। ई वार्ड का BMC का ई वार्ड लगता है और BPT लगता है। यहाँ के रहवासी है, आइए उनसे बात करते हैं। हम शेख ज़मीर है और हम भारतीय जनसेवा सामाजिक संस्था के पदाधिकारी है। मैं हूँ, नौशाद भाई है। हम सब मिलकर ऑनलाइन कंप्लेंट भी डाल चुके हैं इस रोड की, CM को ट्वीट भी कर चुके हैं और हमारा ऑनलाइन कंप्लेंट भी जा चुका है। और हम अब सब मिलकर नगर सेवक MLA को लिखित में इसका कंप्लेंट देने वाले हैं, और देने के बाद हमारा यहाँ से मार्च भी जाने वाला है नगर सेवक की ऑफ़िस तक और MLA की ऑफ़िस तक। फिर हम BMC में भी आंदोलन करने वाले हैं। आज आज़ादी के 70 साल बाद भी इंसान को उनके मूल अधिकारों से वंचित रखा गया है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ना लाइट की सुविधा है, ना पानी की सुविधा है, यहाँ स्ट्रीट लाइट की भी सुविधा नहीं है। आप रात को आएंगे तो खुद बाइक में ऐसा हो सकता है कि आपका हादसा हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, क्योंकि स्ट्रीट लाइट की सुविधा ना होने के कारण आपके साथ कोई भी घटना यहाँ रात को घट सकती है। और अंधेरे का फ़ायदा उठाकर चोर लुचक के आपके साथ कोई भी बुरा व्यवहार कर सकते हैं, क्योंकि लाइट की यहाँ पर सुविधा नहीं है, यहाँ पर पानी की सुविधा नहीं है। पानी समिति ने इतना काम करने के बाद यहाँ पर जो परमिशन लाई, उसके बावजूद नगर सेवक जो है वो काम को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं, MLA जो है वो काम को आगे नहीं बढ़ा पा रहे। तो इसमें उनकी कहीं ना कहीं विफलता नज़र आती है कि वो काम को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। पानी समिति जैसी संस्था। एक बात बताइए कि आप उनको सब कंप्लेंट कर चुके हैं, हाँ। कुछ रुकावट आ रही है, तो उसकी वजह क्या है? रुकावट की वजह क्या है? रुकावट की वजह यही है कि नेता जो है सिर्फ इलेक्शन के वक्त आ जाते हैं और इलेक्शन के वक्त आकर आश्वासन मिल जाता है उनकी तरफ से, बाद में कोई काम आगे नहीं बढ़ता। BMC को अगर हम कंप्लेंट करें तो वो कहते हैं कि ये BPT प्लॉट है, हम यहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, यहाँ पर कोई काम नहीं कर सकते क्योंकि BPT परमिशन नहीं देती। अगर BPT प्लॉट है और BPT परमिशन नहीं देती तो जो नगर सेवक हैं, यहाँ के MLA है, यहाँ के खासदार है, MP है, उनको ये रेसिडेंटल एरिया सिर्फ वोट लेने के टाइम पर नज़र आता है। बाद में इनको ये रेसिडेंटल एरिया नज़र नहीं आता, ये BPT प्लॉट नज़र नहीं आता। क्यों? वोट लेने के टाइम ही उनको वोट का अधिकार ही इसके लिए दिया गया है, ताकि यहाँ पर जो मूल जो प्रॉब्लम है वो सुधारा जाए। लेकिन यहाँ पर कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता। BMC ये कहती है कि ये BPT प्लॉट है और BPT ये BMC के ऊपर ढकेल देती है और कोई भी काम। ज़मीर भाई, श्री यशवंत यादव और उनकी बीवी अरविंद सावंत जो कि हम खासदार है, और यशवंत यादव जो है कारपोरेटर है यहाँ के, उनकी बीवी MLA है। मतलब सरकार तो इनकी है, इनके पास से आपको क्या रिजल्ट मिला है? सर, इनके पास से अभी तक तो कोई रिज़ल्ट यहाँ पर नज़र नहीं आया है, क्योंकि इससे पहले भी यशवंत यादव साहब यहाँ पर नगर सेवक रह चुके हैं। उनके नगर सेवक के 5 साल यहाँ से गुजर चुके, फिर बाद में वापस से यहाँ से वो जीत के आए हैं। तो फिर जीत के आने के बाद तो उन प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए था, क्योंकि वो स्टैंडिंग कमेटी में भी है इस वक्त और वो उनकी सरकार पावर में भी है। तो यहाँ पर पानी जैसी सुविधा, स्ट्रीट लाइट जैसी सुविधा नज़र नहीं आती। आप खुद रात में आएंगे तो यहाँ पर आने से डरेंगे। इस भयानक माहौल में कैसे यहाँ के रहवासी रह रहे हैं, हम खुद ही जानते हैं। क्या यशवंत यादव जी ने या उनकी वाइफ जो MLA है, उन्होंने कई इन चीज़ों को जो
जो मेजर तकलीफ है यहाँ पे, इन चीज़ों पे कभी आपकी बात हुई, उन्होंने कुछ आश्वासन दिया आपको? सर हम लोग जो है, जैसा कि मैडम अभी बता चुके हैं, पानी समिति के इसमें हम लोग ने पानी के लिए बहुत फाइट किए हैं मैडम के साथ मिलकर, फिर भी यहाँ पर पानी का अभी तक सुविधा नहीं हुआ है। यशवंत यादव साहब को चाहिए कि पानी की वो सुविधा को नज़रअंदाज ना करे और यहाँ पर पानी का जल्दी से जल्दी कनेक्शन कराने की वो कोशिश करे, क्योंकि अभी हाल ही में नगर सेवक वही हैं और पानी का इतना फॉर्म भरा गया है, फिर भी बीएमसी से इतना जो डिले हो रहा है पानी के लिए और जो नलों की कनेक्शन नहीं हो पा रही है, उसका कारण क्या है वो यशवंत यादव साहब को हमें बताना चाहिए कि उनको पीछे लग के ये सब काम करवाना चाहिए। हम ट्विटर पे भी कंप्लेंट कर चुके हैं, हम बीएमसी में भी जाके कंप्लेंट करते हैं, सब तरीके से हम यानी आपका ये मतलब ये कहना है कि सब कुछ करने के बाद, सब कुछ होने के बाद कोई सुनवाई नहीं है? नहीं, अब तक तो कोई सुनवाई नज़र नहीं आई है। आप यहाँ के कोई भी स्थानीय आदमी से पूछ सकते हैं और उनसे हाल पता कर सकते हैं, या आप खुद भी देख सकते हैं कि रोड का क्या हाल है स्ट्रीट लाइट ना होने के कारण। ये थे कवैलो बंदर के स्थानीय लोग जो कि डर के जी रहे हैं। एक तो कोरोना काल चल रहा है, ख़त्म हुआ नहीं है। लोकल एमएलए और कारपोरेटर और जो है खासदार जो है वो रहने के बावजूद इनको पूछने के लिए नहीं आते और इनका ये भी आरोप है कि वोटिंग के टाइम पे, इलेक्शन के टाइम पे वो बराबर पहुंचते हैं लेकिन उनकी तकलीफ में पहुंच ही नहीं पाते हैं। अब ये देखना होगा आगे ये क्या। यहाँ के रहवासी है, आइए उनसे बात करते हैं। आपका नाम? मेरा नाम शांति रवि हरिजन है। मैं बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट में इस बस्ती में बहुत पैदाशी रहवासी हूँ और ये बोटाट रोड, ये बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट का जो ज़मीन पर हम है, ये यहाँ पे कोविड का जो सीज़न चलता है, यहाँ पे सही तरीके से लोगों को पानी नहीं है। आप रोड का स्थिति देखा है और टोटल यहाँ पे पूरी तरह से बच्चे लोग ग्रस्त हैं, ना उनके पास ना मास्क क्या है, ना सैनिटाइजर करने के लिए कोई पानी है, कोई भी सुविधा नहीं है। ऑलरेडी कचरे से धुलते हैं। और दूसरी बात है कि कोविड का नाम से जो लोग बोल रहे हैं कि एक मीटर का दूरी रखो और ऐसा साफ सुथरा रहो, एक तो पानी नहीं है और दूसरी बात यहाँ पे रोड का सुविधा आप देखा है, दिन रात ये कीचड़ में बच्चे लोग खेलते हैं और यहाँ पे 10-10, 5-5 फुट का घर में जो रह के बच्चे लोग गर्मी बर्दाश्त नहीं करते तो बाहर आ जाते हैं। तो ये बच्चे लोग यही कीचड़ में इसी में खेलते हैं, इसकी वजह से हर एक बीमारी का शिकार है। जो डेंगू जैसा बीमारी है, मलेरिया जैसा बीमारी, डायरिया, वॉमिट, वो सब कुछ हो रहा है बच्चे लोग को। और ये पूरा बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट के अंदर में अगर हम लोग जब भी रोड का मसला निकालेंगे तो ये आ गया बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट के अंडर में। बीएमसी बोलती है बीएमसी करेगा और बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट बोलेगा बीएमसी करेगा, बीएमसी बोलती है बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट करेगा। आखिर आप मुझे ये बताइए, जो स्थानीय कारपोरेटर है, आमदार है, खासदार है, क्या उन लोगों के पास आप कंप्लेंट लेकर के गए थे या बीएमसी में आप कंप्लेंट लेके गए थे या बीपीटी के कोई डिपार्टमेंट को कंप्लेंट दिया है क्या आपने? हमारा व्हाट्सएप में हमारा चलता है, व्हाट्सएप में फ़ोटो निकाल के हम बार बार भेजते हैं। हमारा कभी भी कुछ भी मसला होता है हम भेजते हैं। जब इलेक्शन नज़दीक रहता है तभी बहुत ज़ोरदार काम चलता है। जब अभी कोविड का सीज़न में अभी हमारा ज़रूरत है, लोगों के पास जो कोविड का जो पैसा पानी नहीं है, आखिर में स्टार्टिंग में राशन पानी सब कुछ बांटा गया, आखिर में अभी लोग पीड़ित है। अभी लोगों के पास कंपनी काम करके ले रही है, पैसा नहीं दे रही है, लोगों के पास खाने के लिए पैसा नहीं, 10-10 आदमी एक घर में बैठा है, वो सब कहाँ पे जाएगा? आप मुझे बताइए, कोई कारपोरेटर या आमदार ये आप लोगों की तकलीफ देखने के लिए यहाँ पे कोई आया था? जो कोई भी आएगा, इलेक्शन का हर 5 साल में तो कोई भी आता है, लेकिन उसके बाद कोई एक राउंड कभी भी नहीं होता है, क्योंकि वो तो आप भी जानते हैं, राजनीति का स्थिति तो आपको भी पता है। राजनीति में हमेशा क्या होता है, इलेक्शन का टाइम में हर नेता, हर कारीगर, हर गली में 10-10 मौजूद रहते हैं। जब इलेक्शन ख़त्म हो गया उसके बाद कार्यकर्ता क्यों किधर है पता नहीं, ना कोई नेता किधर पता नहीं। फिर नेता के घर पे हमको चक्कर मारना पड़ता है, लोगों को एक सिग्नेचर के लिए भी ऑफिस का चक्कर मारना पड़ता है। अभी तो कोविड चलता है, कोई नेता तो जगह पे मिलेंगे नहीं, लेकिन व्हाट्सएप के इसमें से हम लोगों ने बहुत आपने छोटा न्यूज़ भी निकाला है, कौला बंदर का एक छोटा न्यूज़ रिपोर्टर में भी हम लोग डाला है ये एरिया का परिस्थिति क्या है करके। यह आज का परिस्थिति नहीं है, जिंदगी भर यही चल रहा है हमारे साथ में। क्या आप लोगों ने, जैसे आपके साथ में लोग खड़े हैं, कुछ 10-12 लोग जो आपके जानने वाले, जैसे आप बात करने वाले हैं,
ऐसे कुछ लोग कॉरपोरेटर के यहाँ, एमएलए के यहाँ गए थे। हर बार कुछ ना मैं हूँ कि हम पानी एक समिति से है, तो हम लोग कुछ ना कुछ मसला लेके उनके पास जाते ही है। पानी के लिए भी हम लोग लड़ाई किया। पानी भी हम लोग 2012 में केस डाला हाईकोर्ट में पानी का केस हमने 2014 में जीता और 2016 में हमको जीआर मिला और 2019 में हमने 35 नल हम पहली बार ये बोलते हैं ना, हमारे जो जन्म स्थिति से लेके हम बीएमसी का पानी 2019 में हमने पिया। वो भी 35 घर में नल आया, बाकी घर में अभी तक नल नहीं आया और बहुत सारे 50-60 पीप हम आ चुके हैं, अभी उनके नल अभी तक बिठाया नहीं गया, वो भी रोक रखा गया। अभी हम लोग रोड खुदाई के लिए अभी जब हमने बोला कि ये जो पानी का परमिशन हमको नहीं मिल रहा है तो वापस उन्होंने कहा कि पीपीटी में जाओ, आप परमिशन लेकर आओ। रोड खोदने का भी परमिशन लेने हम बुधवार को जा रहे हैं और वो भी परमिशन हम लेंगे। जो भी लोगों को जहाँ पे लोग हैं, जब तक लोगों को पानी नहीं मिलती तब तक हम लड़ते ही रहेंगे। नहीं, आपने अभी जो कहा रोड का परमिशन लेने आप लोग जाएंगे, हम क्या जाएंगे डिपार्टमेंट रोड नहीं बना रहा है कोई? बीएमसी के पास ऑलरेडी हमारा बहुत सारे 160 पाइप कनेक्शन के लिए हमारा ऑलरेडी हमने पेपर डाल चुका है, वो उन्होंने रद्द कर दिया। उन्होंने बोला अभी ऑनलाइन भरो। आपने अभी जो बोला रोड के लिए आप खुद परमिशन के लिए जा रहे हैं, तो रोड बनाने के लिए तो डिपार्टमेंट है ना? नहीं, रोड एक्चुअली पानी के लिए हम लोग जा रहे थे, रोड खोदने की परमिशन है, परमिशन लेने है। लेकिन ये रोड बनाने का जो डिपार्टमेंट है, हर बार जब भी हम कुछ बोलते हैं थोड़ा डांबर डाल देते हैं ऊपर से, थोड़ा देर के लिए वो बोलते हैं ना, जब सर्दी बुखार आता है 2 कुड़ाक दवा दे दिया वैसा डाल के चले जाते हैं। उसके बाद ये परमानेंट इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है अभी तक निकला है। अब बताइए फिल वक्त आपके दिलों में क्या चीज़ जो है जो आपको सता रही है? फील्ड वर्क में आज के हालात आप देखोगे तो हर एक घर, हर एक लोगों के अंदर एक ही डर बैठा है, ये लोग ये ज़िंदगी ये 2020 भी पार कर पाएंगे कि नहीं, क्योंकि हालात इतना गंभीर हो चुका है, इतना गरीबी आ चुकी है। लोग बाहर जाके पैसे कमाने के बाद दूर की रह गई, उनकी रोजी रोटी के तलाश में ऐसे हो गए कि अभी वो एकदम हालात से चारों तरफ से वो एकदम नाकाम हो गए और हर तरह से अपने नेता के तरफ देख रहे हैं। कोई तो सहायक आएगा हमको मदद करेगा, कोई तो हेल्थ कंडीशन लोग आएंगे हेल्थ में हमको मदद करेंगे। चारों तरफ से लोग जूझ रहे हैं। अभी उनको हर तरह से तकलीफ है, पानी का तकलीफ है, खाने की तकलीफ है, उनको हेल्थ का तकलीफ है। अगर हेल्थ के लिए वो दवाखाना जाएंगे, एक दवाखाने में कोई भी ऐसा फरियादी सुन के दवा नहीं देता। 500, 400, 300, 350 तो कोई भी डॉक्टर लेता है। तो वो एक घर में 4 आदमी बीमार पड़ेगा तो कैसा जाएंगे वो लोग। तो इसी तरह वो लोग घर में रहने की वजह से बीमारी की हालत बढ़ रही है। यहाँ पे देख रहे हैं आज भी एक व्यक्ति का मौत हो गया है कि लोग ऐसा दिन ब दिन एक से बढ़कर मरते जा रहे हैं।